हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जेक बोर्ड क्लास 10th का हम लोग हिंदी ए विषय का वायरल क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 2025 में आपकी 10वीं की फाइनल परीक्षा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो 30 प्रश्नों की बात करने वाले हैं जो बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से 30 तक बहुविकल्प प्रश्न पूछा जाएगा और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने पर आपको 1 अंक मिलेगा। तो सभी 30 प्रश्न का उत्तर आपको ध्यान से देखना है और आपको समझ लेना है प्रश्नों को। चलिए बढ़ते हम लोग। सबसे पहले क्या दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए गद्यांश दिया गया है, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद उसका उत्तर आपको देना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश में कड़ा है, आशा से भरकर जीवन को देखो तो निराश और नकारात्मक दिखाई देने वाला जीवन का मार्ग जो है साफ गतिशील दिखाई देना आरंभ हो जाएगा। आशा से अगर जीवन को देखोगे तो नकारात्मक और निराश से दिखाई देने वाला जो जीवन है वो क्या होगा, साफ और गतिशील दिखाई देने लगेगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, इसका उत्तर तुम्हें केवल अंत धैर्य विश्वास और आशा से अपनी मंजिल की ओर देखना होगा। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि जो आज नहीं हुआ वह कल होगा, कल नहीं हुआ तो परसों अवश्य होगा। तुम्हारे प्रयत्न कोशिश जो है निष्फल नहीं जाएंगे। प्रतीक्षा और आशा से जीवन पथ के दो ऊंचाई प्रकाश स्तंभ है। चीज़ों को परिस्थिति को अपने आसपास के व्यक्तियों को उनके अंधकार हिस्सों की ओर से मत देखो, वहाँ से मत देखो जहाँ से चीज़ें परिस्थिति कष्टपूर्ण और प्रतिकूल प्रतीत होता हो। हर किसी के उज्जवल और प्रकाशमान पक्ष को खोजो। घने कांटों के बीच खिले छोटे से फूल को प्रेम के साथ देखने से कांटा दिखाई नहीं देगा। विश्वास और आस्था को स्वयं में भर लो और उससे समाज के हर वर्ग में बांटो। इसमें किसी प्रकार की कंजूसी मत करो। जिन्हें आशा विश्वास सहायता सहयोग की आवश्यकता हो उन्हें बिना किसी स्वार्थ और दोष के भावनाओं के उन्हें बांटो। अब तुम देखोगे कि समाज के बीच आशा और विश्वास में वृद्धि हो रही है। तो इस गद्यांश से जो है 4 प्रश्न पूछाया गया है, उसका हम लोग उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी क्या है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एक का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धैर्य विश्वास और आशा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। इसी गद्यांश से दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, धैर्य और विश्वास की महत्व के बारे में क्या सुझाव दिया गया है। तो दूसरा का जो सही उत्तर होगा वो ये अपनी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। धैर्य और विश्वास का महत्व किसके लिए दिया गया है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, धैर्य और विश्वास। चलिए आगे बढ़ते हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल इसी तरह आपको उत्तर लिखना पड़ेगा, इसी तरह का प्रश्न रहेगा आपको। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न में क्या करा है, चीजें और परिस्थिति और आपके चारों ओर के लोगों को कैसे देखना चाहिए। तो 3 का जो सही उत्तर होगा वो उज्जवल और सकारात्मक पहलू से। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न में करा है, किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थिति में सकारात्मक देखने की महत्व को जताने के लिए किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कांटों के बीच फूलों का पलना। उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थिति को सकारात्मक देखने की महत्व को जताने के लिए किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आगे फिर से क्या है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन करना है आपको। देखिए क्या है आपका काव्यांश, उसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। कहा है, कुछ भी बन बस कायर मत बन। कायर मतलब होता है डरपोक। ठोकर मार पटक माया तेरी राह रोकते पहान, कुछ भी बन बस कायर मत बन। ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। मानवता ने सींचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना। कुछ ना करेगा क्या करेगा रे मनुष्य, बस तेरे कतार संकटता। कुछ भी बन बस कायर मत बन। युद्धम देह कहे जब पामड़, दे ना दुहाई पीठ फेर कर। या तो फिर जाति प्रति के बल पर, या तेरे पथ चूमे तरस कर।
तो ये था आपका काव्यांश। इससे कुछ प्रश्न है उसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये 5 नंबर जो प्रश्न है ये इसी काव्यांश से लिया गया है। कड़ा कवि के अनुसार किस प्रकार की जीवन व्यर्थ है, मतलब बर्बाद है। तो 5 का जो सही उत्तर होगा वो कायर बन के चुप रहना का जो जीवन है वो व्यर्थ है, मतलब बर्बाद है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न में कड़ा है रे मनुष्य बस कतार कंदरन का आस्य होगा। तो 6 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दुखों से रोना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है कभी मनुष्य से क्या कहना चाहता है, कभी मनुष्य से क्या कहना चाहते हैं। तो इसका जो 7 का जो सही उत्तर होगा मनुष्य कायर बनकर ना रहे, मनुष्य जो है कायर बनकर डरपोक बनकर ना रहे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न में कड़ा है पथ चूमे तरकस का अर्थ है। तो इसका जो सही उत्तर होगा पथ में काटे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है जिस वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म उपस्थित हो वो वहाँ कौन सी क्रिया होती है। जिस वाक्य में जो है कर्ता क्रिया और कर्म उपस्थित हो वहाँ कौन सी क्रिया होती है। तो 9 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सकर्मक क्रिया होती है। कौन सा क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न में कड़ा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग हुआ है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग हुआ है। तो 10 का जो सही उत्तर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर ए, बच्चा दौड़ रहा है जो है इस वाक्य में जो है क्रियापद का उपयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है मैंने संदेश भिजवाया क्रिया के भेद का नाम है। मैंने संदेश भिजवाया कौन सी क्रिया के भेद का नाम भी बताना आपका, कौन सी क्रिया का भेद है। तो 11 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा सकर्मक क्रिया का भेद है। कौन सा, सकर्मक। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है। तो 12 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न में कड़ा है यथासंभव कौन सा समास है। यथासंभव जो है कौन सा समास है। तो याद रखिएगा अभिभाव समास है। कौन सा समास है, अभिभाव समास है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर है, इंपॉर्टेंट बहुत को, ये सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट बहुत है। बिल्कुल अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए। चलिए 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चयबोधक अवयव शब्द है। तो 15 का जो सही उत्तर होगा वो अथवा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न में कड़ा है तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूंगा, इस वाक्य का प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, विशेष वाक्य। तो इसका उत्तर आपको कमेंट पर देना है। ये प्रश्न आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। देखिए कौन कौन वीडियो को लास्ट तक देखता है और किसको किसको पता है, और इसका आंसर आपको हम कमेंट पर बता भी देंगे। चलिए 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। कौन सा वाक्य जो है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो 17 का जो सही उत्तर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर रीता खाना खाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न में कड़ा है समुच्चयबोधक अवयव के 2 प्रमुख भेद कौन सा है। समुच्चयबोधक अवयव के 2 प्रमुख भेद कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा 18 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सामान्यीकरण और वेधीकरण। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है। राजमहल शब्द जो है वो किस प्रकार का समास है। तो याद रखिएगा तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है पत्र शब्द का एक अर्थ नहीं है। पत्र शब्द का एक अर्थ नहीं है। देखो पत्रिका भी होगा, पत्ता भी होगा, चिट्ठी भी होगा, पुस्तक भी होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पुस्तक। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न से पहले क्या दिया है, प्रस्तुत गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प
का चयन करें। सबसे पहले क्या दिया है, गद्यांश को पढ़ लेते हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत की साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। एक लौता बेटा था, वह कुछ स्वस्थ और भोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। स्वस्थ और बोधा होने के कारण बाल गोविंद भगत जो है उसे और भी प्यार करता था, मानता था। चलिए इससे प्रश्न क्या है, सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या दिया है, बाल गोविंद भगत का बेटा कितना था। तो बाल गोविंद भगत का बेटा एक था, एक लौता बेटा था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी से दूसरा नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था। तो स्वस्थ और भोदा सा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में प्रश्न क्या है, उससे पहले दिया है, फादर को जहरबाद से नहीं मारना चाहिए था, जिसकी रोगियों में दूसरों के लिए मिठास भरे जिसके रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उनके लिए यह जहर का विधान क्यों। तो इससे कुछ प्रश्न है, देख लेते हैं हम लोग। 23 नंबर प्रश्न इसी से है, फादर बुल्के की मृत्यु किस रोग से हुई थी। तो जहरबाद से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न की ओर कड़ा है, विधान का अर्थ होता है। तो विधान का अर्थ होता है नियम। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। कड़ा है, प्रस्तुत पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर आपको चयन करना है। देखिए सबसे पहले आपको बता दें, अगर 2022 का आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहिए या 23 का चाहिए तो आप जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको 80% प्रश्न पूछा जाएगा। तो बिल्कुल आप हमको कमेंट पर बताइएगा कि 22 और 23 का सर करवा दीजिए, तो आपको हम वो भी करवा देंगे। सबसे पहले पदांश को ध्यानपूर्वक हम लोग पढ़ते हैं। देखिए फसल क्या है, और कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है यह, हाथों के स्पर्श की महिमा है यह, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है यह, रूपांतर है सूरज के किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा के धड़कनों का। तो ये आपका पदांश था। इससे कुछ प्रश्न है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा, उपयुक्त पदांश के कवि कौन है। तो नागार्जुन है। फसल से लिया गया ये पदांश है, तो इसके कवि जो है वो कौन है, नागार्जुन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न में कहा है, फसल किसका जादू है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 26 का, वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नदियों के पानी का जादू है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हम लोग। 27 नंबर प्रश्न की ओर कहा है, फसल किसका गुणधर्म है। फसल जो है किसका गुणधर्म है। तो 27 का जो सही उत्तर होगा वो मिश्रित मिट्टी का। किसका, मिश्रित मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहा है, फसल किसका रूपांतर है। फसल जो है वो किसका रूपांतर है। तो 28 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा सूरज की किरणों का रूपांतर है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है, गंगटोक जो है, गंगटोक का क्या अर्थ है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पहाड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न में कहा है, सूर्यदास की काव्य भाषा क्या है। तो ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये 30 प्रश्न था जो कि आपको हम करवा दिए हैं। इसी तरह का प्रश्न आपको हम सभी विषय का कराएंगे। आप चैनल के साथ जुड़ के रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।